नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें से मुलायम सिंह यादव का नाम जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है। स्टार प्रचारकों से उनका नाम गायब है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, अहमद हसन, राजेंद्र चौधरी, राम गोविंद चौधरी शामिल हैं। जया बच्चन, आजम खान भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। तो ये स्टार प्रचारकों की जो फहरिस्त जारी हुई है उसमें मुलायम सिंह यादव का जिक्र नहीं है। हमने पहले भी आपको इस खबर से रूबरू कराया था और वजह के तौर पर अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो है वो हेल्थ एक बहुत बड़ा विषय होता है उम्र के हिसाब से, और दूसरी बात ये कि पारिवारिक जो विवाद है और जो स्टेटमेंट्स मुलायम सिंह यादव दे दिया करते हैं, कई बार वो सपा के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। तो इस चीज का भी शायद इसे एक वजह माना जा रहा है कि ये भी एक वजह हो सकती है कि पिछले दिनों उनके कुछ स्टेटमेंट्स रहे जिसमें वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ वो शिवपाल यादव के साथ होने की बात करते हैं जो ऑलरेडी पार्टी से अलग होकर अपनी एक पार्टी बना चुके हैं। तो उस हिसाब से शायद उस सिचुएशन से बचने की भी एक कोशिश है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, जब से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है बाहर आई है, एक ही सवाल है, मुलायम सिंह यादव इसमें नहीं है तो क्यों नहीं है? बिल्कुल सही सवाल किया जीनत आपने कि मुलायम सिंह यादव इस लिस्ट में नहीं है तो क्यों नहीं है। अखिलेश यादव जो अब समाजवादी पार्टी के मुखिया हो, इस बात को बखूबी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव अगर मंच से कोई ऐसी बात बोल दिए जो गठबंधन के लिए सटीक नहीं बैठता तो वो एक बड़ा नुकसान होगा और मायावती इस बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। हालांकि मायावती ने जरूर कहा था कि जो बैनर पोस्टर बनेंगे उसमें मुलायम सिंह यादव की तस्वीर को जगह दी जाए जिससे एक मैसेज जाए, लेकिन अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं। आपको याद होगा जब 15 दिन पहले मुलायम सिंह यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने मंच पर माइक थाम लिया और कार्यकर्ताओं से बात करने लगे और उन्होंने कई नाराजगी जताई। पहले तो गठबंधन पर सवाल खड़े किए, उसके बाद जो टिकट का बंटवारा उस पर सवाल खड़े कर दिए। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर मुलायम सिंह यादव मंच पर जाएंगे तो वो जब माइक संभालेंगे तो वो अखिलेश यादव के हिसाब से नहीं बात करेंगे, वो अपने हिसाब से बात करेंगे और पार्टी के हिसाब से बात करेंगे जो वो पहले भी कर चुके हैं। इस वजह से अखिलेश यादव शायद बखूबी समझते हैं, इसीलिए उन्होंने मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं रखा। दूसरी बात, जहां से उनके पिता मुलायम सिंह यादव 2014 में चुनाव जीते थे, यानी आजमगढ़ का लोकसभा क्षेत्र, वहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनको सम्मानजनक रूप से मैनपुरी से वो लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम ना होना, इस बात को लेकर मुलायम सिंह अब भी नाराज हो सकते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह अभी तक सामने नहीं आए। जब वो सामने आएंगे तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया जरूर आएगी बाहर जीनत। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव पूर्वांचल से इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो एक पूर्वांचल में बड़ा चेहरे के तौर पर लड़ सके, क्योंकि पश्चिम में राम गोपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, डिंपल यादव सहित कई बड़े नेता हैं। लेकिन अभी इस बात को देखना होगा, क्योंकि मुलायम सिंह ने एक सिफारिश और की थी जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू जीनत अपर्णा यादव। उनको उन्होंने कहा था संभल से चुनाव लड़ाने के लिए, हालांकि अखिलेश यादव ने वहां से दूसरा प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब मुलायम सिंह किस तरीके से इस बात को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं कि आखिर जया बच्चन का नाम है, राम गोपाल यादव का नाम है, आजम खां अहमद हसन का नाम है, लेकिन मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं है जो पार्टी के संरक्षक है और अखिलेश यादव के पिता है। इसको लेकर अब विपक्ष भी अखिलेश यादव पर हमला करेगा, क्योंकि विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। लगातार एक दूसरे के ऊपर ट्वीट करके वार दिया जा रहा है, निजी हमले किए जा रहे हैं। तो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि सपा बसपा का जो गठबंधन है, वोट जो शेयर है वो काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी अपनी आज विजय संकल्प सभाएं कर रही, पूरे देश में 500 सभाएं। तो मुलायम सिंह यादव को आप दरकिनार नहीं कर सकते अगर गठबंधन में हैं और अगर गठबंधन में नहीं है। दोनों सूरत में मुलायम सिंह यादव को साथ लेकर चलने की कोशिश अखिलेश यादव की आगे भी होगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का एक बयान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो गठबंधन में एक साथ है उनको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है जीनत। बिल्कुल, उनके स्टेटमेंट से हमने देखा भी बहुत चर्चा रही, माहौल जवाब देने मुश्किल हो गए थे और शायद ये भी एक वजह रही होगी। बहुत शुक्रिया अजीत, आपने जो है काफी बारीकी से तमाम जो पॉइंट्स है जो हो भी सकते हैं उस पर भी बात हुई। लोकसभा चुनाव के लिए सपा की सूची भी जारी हुई है। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, रामपुर से आजम खान जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव का हम जिक्र करें जो कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, और हमने इस बारे में न्यूज 18 ने इस बारे में तकरीबन 15 दिन पहले ही जो ये चर्चा थी, क्योंकि आम लोगों से जुड़कर, ग्राउंड पर जुड़कर जब न्यूज 18 अब आपके लिए काम करता है तो खबरें जब वहां से आती हैं वो हम आपके साथ साझा करते हैं। तो न्यूज 18 आपको पहले ही जानकारी दे चुका था कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव जो है चुनाव लड़ेंगे, और न्यूज 18 के कार्यक्रम में भी जब उनसे इस बारे में सवाल हुआ था कि चर्चाएं हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर सच में मैं अगर लड़ूंगा, हो सकता है ऐसा, अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन आजमगढ़ से हो सकता है।
समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का परिवार अब पश्चिम से यानी इटावा सैफई से बाहर निकलकर पूर्वांचल में अपना गढ़ बनाने की तैयारी में लगा हुआ है, जिसके चलते मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे और विजयी हुए थे। इसके बाद उनकी विरासत संभालने के लिए अब अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनावी मैदान में है। इससे इशारा साफ है, संकेत साफ है कि अब पश्चिम के बाद पूर्वांचल में भी समाजवादी पार्टी की निगाहें टिकी हुई हैं। कैमरामैन गोपी के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज 18 के कार्यक्रम में पहले ही आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री से आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर उन्होंने क्या कहा था, हम आपको सुनवाते हैं। अखिलेश जी, अब तो नॉमिनेशन शुरू हो गया, अपनी सीट तो बता दीजिए। आप चुनाव लड़ेंगे ये हम लोग जानते हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि आजमगढ़ मैंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी में जो लोग जिस जिले से चाहते हैं कि मैं लड़ूं, कम से कम वहां की जनता तो कहे कि मैं लड़ूंगा। नहीं, कहां से प्रस्ताव आया अभी ये बता दीजिए। फिलहाल तो अभी आजमगढ़ से है जी। तो मानकर चले आजमगढ़ से अखिलेश यादव। बात शुरू कर दोगे तो बहुत सारे प्रस्ताव आ जाएंगे। लेकिन अखिलेश जी, मैं आपको मानकर चले आजमगढ़ से अखिलेश यादव, वहां की पार्टी संगठन, वहां का लीडरशिप जब स्वीकार कर लेंगे तो मैं लड़ूंगा।